नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी? दोस्तों, एचपीएससी में दो बैक टू बैक आपके सामने एडवर्टीजमेंट आ चुके हैं। एक आपने देखा कि अभी आया था पीजीटी इकोनॉमिक्स और उसमें भी ठीक ठाक सीटें हैं, 100+ सीटें हैं। अब आपके सामने आ गया हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन से असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी। वो वैकेंसी है जिसको आप लोग बड़े शिद्दत से, बड़े जो है तन्मयता से इंतजार कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात कि दोनों का जो पैटर्न्स है बिल्कुल सेम है। आप अगर तैयारी करेंगे तो दोनों के लिए आपको कोई सेपरेट प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है। दोनों में आपको एक स्क्रीनिंग एग्जाम है, दोनों में आपको रिटन एग्जाम है। तो दोनों का जो आपको लिखने का तरीका होगा, एग्जामिनेशन का पैटर्न्स होगा, आपका प्रिपरेशन का जो मेथड होगा वो बिल्कुल एक होगा। तो दोस्तों यहां पे बहुत क्लियर कट में बता दूं कि ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आपके सामने जो सीटें हैं वो बहुत अच्छी हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर में इतनी सीटें बहुत कम ही आती है। तो मैं ये कहूंगा कि एक दिन भी समय आप लोग जाया मत करिए। आप लोग अपने एग्जामिनेशन की तैयारी में जुट जाइए। और अगर आप इस 2 महीने को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करोगे तो एक सीट आपकी होगी। और मैं ये हमेशा कहते आया हूं कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पोस्ट है वो कई मायने में पीसीएस के पोस्ट से बेटर होता है। आपकी सैलरी बहुत अच्छी होती है, एक आपका गरिमा पूर्ण जीवन जीने को मिलेगा, आपको हमेशा पढ़ने पढ़ाने को मिलेगा और इससे जो है आपका सर्वांगीण विकास होगा और ये जो है एक आपको बेहतर लाइफ प्रोवाइड कर सकता है। तो दोस्तों जो यहां पे देखिए आप हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन से जो वैकेंसी आई है, ये एडवर्टीजमेंट नंबर है आपका 42-267 है आप 2024 का। इसमें जो असिस्टेंट प्रोफेसर है कॉलेज कैडर का, वो वेरियस सब्जेक्ट है, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा से। और यहां जो एप्लीकेशन है, डेट ऑफ एप्लीकेशन आप देख सकते हैं 2 अगस्त 2024, मतलब आपको ये 2 अगस्त 2024 से आपका एप्लीकेशन है। लेकिन जो ओपनिंग होगा आपका ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन का वो आपको 7 अगस्त से होगा। तो 7 अगस्त से आप फॉर्म भर सकते हैं और क्लोजिंग डेट है वो आप देख सकते हैं 20 दिन का आपके पास टाइम रहेगा, 27/8/2024 तक। तो आपको मैं ये जरूर कहूंगा कि जो लोग एलिजिबल हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो फॉर्म को जल्दी भरें। और जल्दी भरने से भी जरूरी ये है कि आप अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर दें। ओके, तो एक बार अपनी प्रिपरेशन को आप लोग शुरू करेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। आइए हम बात कर सकते हैं, बात करें कि कितनी सीटें हैं हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा। तो यहां पे आप देखिएगा हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स की, जो यहां पे 47 और इसका एडवर्टीजमेंट नंबर देखिए 47 है /2024। इकोनॉमिक्स में जो कुल सीटें हैं आपकी 43। आप समझो 43 जो सीटें हैं इकोनॉमिक्स में, नॉर्मली आप देखोगे इतनी सीटें नहीं आती हैं। और इस बार हर सब्जेक्ट की, लाइक एग्जांपल आप देख सकते हो कॉमर्स की सीटें, केमिस्ट्री की सीटें, बॉटनी की सीटें, कंप्यूटर साइंस, अच्छी खासी सीटें हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की 43 सीट्स इकोनॉमिक्स में। इस 40 सीट में जो जनरल की सीटें होंगी, जो अनरिजर्व सीटें होंगी वो 17 हैं। जो आपकी शेड्यूल कास्ट की सीटें हैं वो 7 हैं। जो बैकवर्ड क्लास का है वो आप देखिए यहाँ पे 9 और 6 15 सीटें हैं। इसी तरह ईडब्ल्यूएस का भी 4 सीट है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो आपको सीटें हैं असिस्टेंट प्रोफेसर में, आपकी बहुत अच्छी सीटें आई हैं। इतनी सीटें आई हैं कि जिसके लिए आप अपना जी जान लगा सकते हो और आपको जी जान लगाना चाहिए, क्योंकि लाइफ में जो है मौका बार बार नहीं देती है। तो आप लोग अपने प्रिपरेशन को आज ही से शुरू करो और ये फॉर्म को जल्दी से जल्दी सबमिट करो। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी है। तो 3 चीजें यहां पे एलिजिबिलिटी में बिल्कुल क्लियर है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। पहला कि गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विथ मास्टर डिग्री विथ 55% मार्क, मतलब आपको जो रिकॉर्ड है एकेडमिक वो अच्छा होना चाहिए। और इसमें जो आपके पास कंडीशन है कि जो एमए आपने किया है मास्टर डिग्री, उसमें आपको चाहिए 55% नंबर। ओके, वो है इक्विवेलेंट एलाइड सब्जेक्ट ऑफ द इंडियन यूनिवर्सिटी आर द इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम द एक्रीडिटेड फॉरेन यूनिवर्सिटी। तो आप किसी कॉलेज से कर रहे हो, यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, तो मास्टर में ये मांगते हैं 55%। फिर देखो नॉलेज ऑफ हिंदी संस्कृत अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड आर हाई एजुकेशन। आपकी जो हिंदी और संस्कृत का एक जो विषय होना चाहिए, या तो हाई स्कूल में होना चाहिए, या इंटरमीडिएट में होना चाहिए, या फिर ग्रेजुएशन में होना चाहिए। तो ये सबका होता है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। सब लोगों के हाई स्कूल या जो है इंटरमीडिएट में एक हिंदी होता ही होता है, या संस्कृत। फिर देखो यहां जो तीसरा है कि द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब आपको नेट क्वालिफाई होना चाहिए, कंडक्टेड बाय यूजीसी। आप यूजीसी के द्वारा जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसको आप क्वालिफाई करना चाहिए। ओके, या फिर आप जो है सीएसआईआर से आप जो है आप साइंटिफिक वाले लोग हैं वो होना चाहिए। या फिर ऐसे जो है यूजीसी लाइक आपके पास अगर सेट या स्लेट है जो आपके हरियाणा ने पहले करा के रखा है, तो उसको भी आप कंसीडर ये करेंगे। अगर आपका नेट नहीं है और आपका स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट अगर आपने आपने स्लेट निकाला है, सेट, तो भी करेंगे। और साथ ही साथ अगर आपका पीएचडी जो है
वो भी अवार्ड है। लेकिन पीएचडी में ये देखो कि प्रोवाइडेड द कंडीशनड रजिस्ट्रेशन द पीएचडी प्रोग्राम प्रायर जो है जुलाई 11 2009 के पहले है। तो देखो तीन चीजें हैं, या तो आपके पास सबसे पहली चीज आपके पास गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, मास्टर में 55% नंबर चाहिए, हिंदी संस्कृत आपका एक पेपर होना चाहिए, और नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट में आप जो है या तो आपका क्वालिफाई होना चाहिए या फिर आपका जो है पीएचडी जो है क्वालिफाई होना चाहिए, तो उसको ये लेंगे। अब ये देखो एग्जाम का शेड्यूल क्या होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट होगा सबसे पहले आपका, इसको प्रीलिम्स एग्जाम आप कर सकते हो, प्रीलिम्स एग्जाम कर सकते हो, ये आपकी स्क्रीनिंग एग्जाम होगा, ये इसको आपको क्वालिफाई करना है तभी आप रिटन एग्जाम लिख पाओगे। इसका मतलब जो इसके नंबर है वो कहीं आपको ऐड किए नहीं जाएंगे। कुल एमसीक्यू हो गए 100 नंबर के, टाइम ड्यूरेशन आपको 2 घंटे के मिलेगा, टोटल मार्क्स आपके 100 आएगा। अब यहां पे देखिए जो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है और आपको इसको करना है, और यहां पे साथ ही साथ लिखिए इफ नन ऑफ द 5 सर्कल्स इन द डार्केड 1/4 मार्क बी डिडक्टेड। आपको एबीसीडी में से कोई ना कोई आपको मार्क्स लेना है, और एबीसीडी में से कोई ना कोई भरना है। अगर आप किसी को नहीं भरेंगे तो आपको इतना नंबर मतलब 1.4 नंबर काट लिया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, सिंपल आप समझिए कि ये स्क्रीनिंग एग्जाम है, 100 नंबर का है, और इसको एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आएंगे, और इसको आपको इसको क्वालिफाई करना है तो आप रिटन एग्जाम को लिखोगे। अब रिटन एग्जाम क्या है, ये देखो 3 घंटे का रिटन एग्जाम होगा, 18 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपको 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, और ये 150 नंबर का होगा। और यहां पे क्या है, केवल इंग्लिश लैंग्वेज में बॉटनी, कंप्यूटर साइंस, डिफेंस स्टडीज, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री दे सकते हो, बट अगर हम बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों की करें तो हमारा सिर्फ और सिर्फ सरोकार इकोनॉमिक्स है, तो तुम कॉमर्स और इकोनॉमिक्स को हिंदी और इंग्लिश दोनों से देख सकते हो। अब देखो जो इसके बाद है, आपको जो इंटरव्यू का वेटेज है वो सिर्फ 12.5 है। इसका मतलब जो पूरा का पूरा वेटेज है वो आपका रिटन एग्जाम का है, रिटन एग्जाम का है। प्रीलिम्स एग्जाम के नंबर जो स्क्रीनिंग है उसका नंबर जोड़ा नहीं जाएगा, ये सिर्फ आपका एक बाधा है जिसको आपको पार करना है। फिर आपके रिटन एग्जाम में जो पूरा का पूरा दारोमदार है आपका 87.5% जो वेटेज है वो आपका किसका है, रिटन एग्जाम का। सिर्फ 12.5% का आपको जो है इंटरव्यू होगा। तो मैं ये आपसे कहूंगा कि आज ही से आप अपनी प्रिपरेशन को शुरू करें, और जो इसकी स्ट्रेटजी क्या होगी इसको ध्यान से समझिए। जब पहले तो चीज आपको पूरे के पूरे सिलेबस को कंसीडर करना है, और सिलेबस को कंसीडर करने के लिए आपको सिंपली पूरे के पूरे जो इसके विषय वस्तु है उसको समझना है, और उसकी जो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी करनी है। और दूसरी बात, जब रिटन एग्जाम की बात होती है जो आपको एक्चुअली असिस्टेंट प्रोफेसर बनाएगा, तो वहां पे आपके लिखने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो जब तुमको 3 घंटे में 15 क्वेश्चन करने हैं, मतलब 1 घंटे में आपको जो क्वेश्चन करने हैं वो 5 क्वेश्चन करने हैं, सिर्फ 12 मिनट का समय मिलेगा एक क्वेश्चन को आपको करने के लिए। तो अगर आपको 12 मिनट का समय मिलता है तो इसका मतलब ये समझिए कि आपको सिर्फ और सिर्फ 1.5 पेज का आंसर लिखना है, सिर्फ आपको 150 शब्द लिखने हैं। अब कई बार मैं क्या देखता हूं कि लोगों में यहां पे टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम होती है। अब पहला क्वेश्चन उनको आ रहा है, उनको 3 पेज का, तो पक्का है आपका 3 से 4 क्वेश्चन छूटेगा और आप कभी सिलेक्ट नहीं होंगे। इसलिए टाइम मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको घड़ी के टाइम से किसी भी क्वेश्चन पे 12 से 14 मिनट से समय ज्यादा देना ही नहीं है। पहले दूसरा तीसरा हो सके आपने 2 मिनट ज्यादा दे दिया, ये हो सकता है, बट इसकी जो स्ट्रेटजी है आपको इसको टू द पॉइंट तैयार करना पड़ेगा। हमारी आप सहायता लीजिए। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो मैं यहां पे लिखता हूं 6307374827। ये कैसे आप करेंगे, ये आप हमसे बात कर सकते हैं। प्लीज इसके ऊपर मैसेज करिए, कॉल मत करिएगा। तो साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल दिग्विजय इकोनॉमिका को जरूर आप जो है ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक है @DSRP1, या फिर आप जो है दिग्विजय इकोनॉमिका सर्च करके भी उससे ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ इतना आपसे बताना चाहता हूं कि जो ये रिटन एग्जाम होगा इसको क्वालिफाई करने के लिए आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। नंबर 1, भूमिका नहीं लिखना है, टू द पॉइंट जो क्वेश्चन पूछा गया उसी को लिखना है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल जरूरी है, और साथ ही क्रिटिकल एनालिसिस। इसका मतलब यह है कि हर आपको क्वेश्चन के ऊपर टाइम देना पड़ेगा। किस तरीके से लिखिए उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी। बिना प्रैक्टिस के आप इस रिटन एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हो, क्योंकि अब वो जमाना चला गया कि हम लोग पूरा जो है भूमिका बनाते थे, उसके ये कुछ नहीं करना है। आपको टू द पॉइंट लिखना है। आपको जो है एक एक पॉइंट बेस आपका आंसर होना चाहिए। 1 पॉइंट 2 पॉइट, उसमें एजम्पशंस भी आ जाए, उसकी डेफिनेशंस भी आ जाए, उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी आए। डायग्राम बनाना मस्ट है, फ्लो चार्ट बनाना मस्ट है। आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करना है, आपको जो है फ्लो चार्ट बनाना है। बहुत ज्यादा लिखने से बचना है, टू द पॉइंट रहना है, जो क्वेश्चन पूछा जाए उसी पर। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको एक सीट आपकी पक्की है, और हम आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड। आओ कुछ अच्छा करें, आओ कुछ बड़ा करें, कुछ करके दिखाओ, कुछ बन के दिखाओ।